नमस्कार दोस्तों, सीपीयू रिबलिंग का आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसको आपको ध्यान से देखना है। ग्लू कटिंग करना है हमें, और ग्लू कटिंग करने के टाइम पे जो हीट गन मैंने जो अपना टेम्परेचर और एयर रखा है उसका मैंने फोटो डाला है। गन कौन सी है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। आराम से इसको चारों तरफ से घुमा के हमें ग्लू कटिंग करना है। हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैंने फ्लक्स डाला है, और फ्लक्स डालने के बाद उसको हल्के हल्के से मैं गन की मदद से फ्लक्स को अंदर डाल रहा हूँ, और उसके बाद जब उसका सही टाइम आएगा तभी उस सीपीयू को उठाया जाएगा। आप ध्यान से देखो सर, मैं कब उठा रहा हूँ इसको। हल्का सा मैंने अंदर डाला है स्क्रैपर, मगर अभी भी सही टाइम नहीं है। थोड़ा बहुत गन को मैं घुमा रहा हूँ और बराबर टाइमिंग ले रहा हूँ। अभी भी अंदर स्क्रैपर पूरा चला गया है, मगर फिर भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना ट्रैक जाएंगे। ट्रैक जाने के बाद आपको और दूसरा मेहनत करना पड़ेगा। उससे अच्छा सही टाइमिंग पे उठाओ तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो, मैं थर्ड टाइम वापस उसमें ट्राई करूँगा, और उसी ट्राई में अब फ्लक्स भी थोड़ा बहुत मैंने डाला है। रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अगर फ्लक्स बराबर हो जाए तो उसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वही ध्यान रखते हुए अब इस स्क्रैपर को वापस मैं अंदर डाल रहा हूँ, और अब इसको उठाया जाएगा सीपीयू को। एकदम हल्के हाथों से देखो उठ गया। अब ये बाहर आ गया कंप्लीट। अब हमें कुछ नहीं करना है। लो मेल्टिंग का जो मैंने वीडियो अपना दिया है, वही पीपीडी जो अभी कंपनी की है, उसको हम अपनी पीपीडी में 2UL का मैं पीपीडी यूज कर रहा हूँ, 183 डिग्री वाला। उसको उसके साथ मेल्ट करके और सोल्डर की मदद से ही उसको मैं साफ किए जा रहा हूँ। और उसी साफ सफाई में आप देखो सर कैसे आराम से ग्लू निकल जाता है। ना स्क्रैपर यूज करना है, कुछ नहीं। वापस पेट्रोल डाला मैंने, और देखो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। अब डिसोल्डरिंग वायर की मदद से उसको साफ किया जा रहा है। मैं गुडविक का जो ओरिजिनल वाला डिसोल्डरिंग वायर आता है उसी को मैं यूज कर रहा हूँ, और उसी की मदद से ये हो रहा है। अभी आप देखो, ये होने के बाद अब हमें इसको वापस पेट्रोल से साफ करना है। और इस साफ सफाई के बाद इसको हम स्क्रैपर की मदद से, अगर कुछ कुछ बॉल ऐसे हैं जो बड़े रह गए हैं, उसको क्लीन करना है। वापस पेट्रोल डाला, इसको क्लीन कर दिया है मस्त। अब सेम पैटर्न यही सीपीयू में रहेगी। वही मैं लो मेल्टिंग कर रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बताया, और इसी लो मेल्टिंग करते करते सोल्डर की मदद से ही पूरा सीपीयू का जो भी पेस्ट है, ये वाइट पेस्टेड है बिकॉज ये सैमसंग का फोन है। ब्लैक होगा तो भी निकल ही जाता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। देखो आराम आराम से पूरा क्लीन हो रहा है। थोड़ा बहुत करने के बाद ऐसे ही पेट्रोल से उसको साफ करते जाओ। अब सेम डिसोल्डरिंग वायर से इसको क्लीन करना है। ये पूरा खेल प्रैक्टिस का है दोस्तों। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर रिजल्ट पाओगे सर। सीपीयू का मैंने इसीलिए वीडियो डाल दिया है क्योंकि इससे मुश्किल फिर कोई ऐसी नहीं रहती रिबॉल करने के लिए, इसलिए मैंने सीपीयू का ही ये वीडियो ऑडियो बनाया है। और इसी के साथ देखो कैसे साफ हो रहा है कंप्लीट। अब इसके बाद स्टेंसिल को जब आप पीपीडी भर रहे हो तब बिल्कुल भी वजन नहीं देना है सर। ये एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ना वजन वाली, उसके लिए मुझे कम से कम 1-1.5 महीना बहुत मेहनत हुई थी। कभी बॉल बाहर निकल रहा है, कभी स्टेंसिल फूल जाती है, कभी एक बॉल बना, दो नहीं बना। वो सब प्रॉब्लम वजन देने की वजह से हो रहा है। हमें एकदम हल्के हाथों से काम करना है सर, और ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। आप मेरा वीडियो देखो, मगर आप ऐसा नहीं समझो कि इसको देख के आप सीपीयू बनाना सीख लेंगे। मगर हाँ, टेक्निक मिलेगी आपको, मगर प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। देखो साफ सफाई में कैसे कर रहा हूँ, कपड़े से एकदम कंप्लीट साफ सफाई करने के बाद अब धीरे धीरे देखो मस्त मोती के दाने जैसे एकदम बॉल बनने जा रहे हैं। कुछ बिल्कुल हिलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। मैंने एकदम हल्का बस रखने के लिए वहां मैंने हाथ रखा है, बाकी बिल्कुल वजन नहीं दे रहा हूं मैं। और ये परफेक्ट एकदम देखो, सब बॉल बनने के बाद भी मैं थोड़ा बहुत हीटअप दे रहा हूं, जिससे कहीं भी कुछ भी ना हो तो वो परफेक्ट बन जाए। अब इसके बाद इसको अलाइनमेंट बोलते हैं सर हमारी रिपेयरिंग की लैंग्वेज में। फ्लक्स डाल के वापस एक बार हीट मार दो, जो बॉल कंप्लीट नहीं हुए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे सर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।